यस सर। हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सीएसआर ने दिसंबर 2024 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उसी के साथ साथ आईएफएस के मेहनती बच्चों ने इस बार जो है इस एग्ज़ाम में हर बार की तरह बहुत ही शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। उसी के साथ साथ इस एग्ज़ाम्स में जो है उन्होंने चार चांद लगा दिए हैं और बेहद खूबसूरत रैंक के साथ बच्चे जो है वो क्वालिफाई हो गए हैं। तो उसी के साथ साथ इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में उनकी जर्नी जो है वो शानदार रही होगी। हार्ड वर्क, डेडिकेशंस और लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस से जो है उनको मेहनत मिली, सक्सेस मिला है। तो ऐसे ही कुछ कैंडिडेट से हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी में। तो ऐसे एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही थी, उसी के साथ साथ उन्होंने प्रिपरेशन किस तरीके से किया था और ओवरऑल उनका एक एक्सपीरियंस अबाउट द जर्नी ऑफ उनके इस CSIR नेट के बारे में तो जानते हैं उन्हीं से ही। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। तो मुझे बताओ, थोड़ा अपने बारे में बताओ हमें। सर मेरा नाम सर मोनिका है और सर मैं हरियाणा करनाल से हूँ। सर मैंने अपनी बैचलर्स दयाल सिंह कॉलेज से की है और सर मेरा जो सब्जेक्ट था वो था मेडिकल जर्नल, जिसमें मेरे बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स थे। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा रिसर्च की तरफ गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो बायोटेक, माइक्रोबायो इन सब्जेक्ट से थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी एमएससी में थोड़ा-सा कुछ न्यू करना चाहिए। तो इस मैंने अपनी एमएससी करी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और हरियाणा से। ओके, तो आपकी रैंक क्या रही CSIR नेट में? सर मेरी रैंक है 206। ओके, GRF। यस सर, जीआरएफ। ओके, तो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मोनिका फ्रॉम द माई एंड, पूरे IFS फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ओके, तो मुझे बताओ कि अब इतना बेहतर रैंक हासिल आपने किया है तो यकीनन जो जर्नी रही होगी वो बहुत मेहनत की और डेडिकेशंस की रही होगी। तो थोड़ा अपनी जर्नी के यस बारे सर। में हमें आराम से इत्मीनान से बताओ ज़रा। सर मैंने जो आईएफएस का बैच लिया था ऑनलाइन, वो सर मैंने लास्ट ईयर लिया था। बट सर लास्ट ईयर सर थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैंने सर क्लासेस तो अटेंड करी बट मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। तो फिर मैंने थोड़ा-सा सर टाइम चला गया उस बीच, 1 साल पूरा चला गया। फिर उस लास्ट में सर जब एग्ज़ाम सर एक्सटेंड हो गया था एग्ज़ाम की डेट, तो फिर सर मुझे लगा कि अब मुझे करना चाहिए। फिर सर मैंने दोबारा अपना जो आईएफएस बैच था वो मैंने दोबारा एक्सटेंड करवाया कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जो मैंने सर अपना आईएफएस बैच पहले लिया था सर उसी को एक्सटेंड करवा के सर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, वो सर दोबारा देखे सर। बट मैंने नोट्स पहले से ही बना रखे थे, बट थोड़ा पढ़ा नहीं था तो मेरी प्रिपरेशन इतने अच्छे से हुई नहीं थी। तो फिर सर मैंने वो नोट्स अपने कंप्लीट रिवाइज किए, फिर से दोबारा से सारे लेक्चर्स देखे और सर उसके बाद सर उस टाइम पे बहुत सारी सीरीज थी जो यूट्यूब पे लाइव चल रही थी, जैसे कि महाकुंभ थी सर, शायद एग्जाम मैपिंग थी और अंतिम वार थी सर। सर उनको देख के फिर मेरा जो लास्ट में सर जो क्रिस्प मटेरियल था सर वो तैयार हो गया था कि मुझे गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा अपने नोट्स से, एक बार सारा मैं मतलब रिवाइज़ हो जाएगा। तो सर उन वीडियोज़ के थ्रू मेरा रिवाइज़ हो गया था। ओके, तो मुझे ये यस सर। बताइए मोनिका जी, अब इतना वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है CSIR नेट का। तो इस यस पूरे सर। यूनिट्स को हर तरीके से डोमेन से, लाइफ साइंस के हर एक डोमेन से जो है वो यूनिट बनी है। तो आपने किस तरीके से इतने वास्ट सिलेबस को कवर यस किया सर। और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? अ, सर मैंने सर जो भी सारी यूनिट्स थी वो सर मैंने 2-2 करके करी थी। जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उस टाइम पे सर 2 यूनिट से एक लेक्चर्स लगते थे 2 यूनिट्स के 1 दिन में। तो सर पहले मैंने अपनी सारी यूनिट्स के नोट्स प्रिपेयर किए। सर नोट्स प्रिपेयर करने के बाद सर फिर मैंने एक-एक यूनिट को उठाया, उसके सर मैंने सारे क्वेश्चन्स देखे, लास्ट ईयर जो भी थे क्वेश्चन्स उसको देखा। सर उसमें जो भी ऑप्शंस रहते थे सर मैंने वो भी ऑप्शंस देखे, कौन-सा करेक्ट होना चाहिए, कौन-सा क्यों नहीं होना चाहिए, वो सब। और सर मतलब एक-एक यूनिट करके ही करने में फ़ायदा है, क्योंकि सर अगर आप 2 या 3 यूनिट साथ में लेके चलते हो सर वो फिर पॉसिबल नहीं होता। सर वो सारा मर्ज हो जाता है माइंड में कि भई कौन-सा क्या कांसेप्ट था और कौन-सा क्या था, फिर वो सर हो नहीं पाता उस टाइप से।
ओके। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि जब आपने इस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन स्टार्ट की सीएसआर नेट के लिए, तो उसके बिहाइंड आपका यस सर। मोटिवेशंस क्या था? क्या थॉट रहे थे आपके? सर मोटिवेशन तो यही था कि सर मुझे आगे रिसर्च के लिए परस्यू करना है और मतलब कुछ करना है सर, इंडिपेंडेंट बनना है। तो सर उस बेस पे सर मैंने आगे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके, तो आपको इंडिपेंडेंट बनना था, रिसर्च में जाना था, तो इस वजह से आपने य सीएसआर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। यस सर। ओके। तो बिगिनिंग्स में आपको कौन-कौन सी दिक्कतें आई जब आपने इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करना स्टार्ट किया तब? सर मेरी बैचलर मोस्टली सर कोरोना टाइम में गई थी। तो सर ऑनलाइन क्लासेस में इतना कुछ पढ़ा नहीं था। तो सर थोड़े कांसेप्ट थे जो लैग कर रहे थे। सर एमएससी भी सर फर्स्ट ईयर जो थी वो कोरोना उस टाइम में थी। तो सर उस टाइम भी थोड़ा-सा था कांसेप्ट जो लैग थे। तो सर उस टाइम फिर मैंने जब बैच जॉइन किया उसमें सर जो मेरे लिए न्यू कांसेप्ट थे जो मैंने बिल्कुल भी पहले नहीं पढ़े थे या फिर थोड़ा-सा था कि जो कन्फ्यूज़न आती थी जिसके अंदर सर बस उसी को प्रिपेयर करने में थोड़ा-सा टाइम लगा मुझे। ओके। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि आपको इन जो भी आपने यूनिट प्रिपेयर की थी, उसमें से सबसे ईज़ीएस्ट यूनिट कौन-सी लगी थी? सर एनिमल फिजियो और प्लांट फिजियो। क्यों? इसके बिहाइंड कुछ रीज़न्स है? सर मेरा इंटरेस्ट है शायद उसमें तो शायद इसलिए। अच्छा, ओके, इंटरेस्ट था इस वजह से आपको ऐसा लगा। और सर आपको एनिमल तो इसलिए भी है क्योंकि सर मैंने 12th के बाद मैंने नीट की कोचिंग ली थी। उस टाइम पे सर मेरा एनिमल में था इंटरेस्ट कि भी हाँ, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर उसमें जाऊँ तो फिर इस वजह से भी हो सकता है। ओके। और यस सर। मेरा ये कहना था आपसे कि आपको सबसे हार्ड यूनिट कौन-सी लगी थी फिर? सर मोल बायो। व्हाय? सर पता नहीं सर वो मुझे क्लियर होती है जब मैं पढ़ती हूँ बट थोड़ा टाइम बाद फिर से सर मुझे थोड़ा-सा डाउट होने लग जाता है कि हाँ, मेरा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, इस ओके, वजह ओके, से। हो सकता है यस वैसा। सर। उसी के साथ-साथ आपकी रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी? क्या अप्रोच रही थी? सर रिवीजन के लिए तो सर मैंने सबसे पहले अपने नोट्स थे जो मैंने बना रखे थे उसको मैंने रिवाइज़ किया। उसके बाद सर मैंने अपना सर वीडियोज़ देखी बार-बार जो भी लेक्चर्स थे उसकी। फिर सर जो शॉर्ट लेक्चर्स है जिसमें सारा की सारी यूनिट्स 2 या 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है मोस्टली रिवीजन के लिए। तो सर वो वाली मैंने वीडियोज़ अपना देखी और सर यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है सर इस टाइम पे तो, कि अलग-अलग अगर आपका कोई कांसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कहीं से, तो आप दूसरी वीडियो या फिर दूसरे कई प्लेटफ़ॉर्म से देख सकते हो। तो सर उस वजह से उस वैसे ही सर की मैंने। ओके, ठीक है। यस सर। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी? सर मॉक टेस्ट सर जब मेरी लास्ट में सर 20 टू 25 डेज़ लेफ्ट थे सर एग्ज़ाम से, तो सर उस टाइम पे सिर्फ़ मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। सर मैंने पीवाईक्यूज़ तो सर थोड़े बहुत सॉल्व किए थे। जैसे मेरे यूनिट्स कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद मैं करती थी। बट सर मैंने कोई संडे टेस्ट या कुछ ऐसा नहीं दिया कि रेगुलर बेस पे मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ या कुछ। सर मैंने लास्ट में जब मेरे को ऐसा हो गया था कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है और मैं अब दे सकती हूँ। क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं बीच में कोई टेस्ट वगैरह दूँगी तो क्या अगर मेरे आंसर्स रॉन्ग आएँगे तो क्या पता मेरा मोरल डाउन हो जाए। तो सर इसलिए मैंने नहीं दिया। जब मेरी प्रिपरेशन हो गई मुझे लगा कि हाँ, अब हो गई है तो फिर मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। ओके। अब मैं आपसे यस एक सर। जनरल सवाल पूछूँगा। यस सर। आपका ये जो सक्सेस मिला है, आपके यस सर। इसके पीछे क्या ऐसी 3 चीज़ें लगती है कि जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हुए? सर एक तो आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस होना पड़ेगा इसके लिए। सर रेगुलैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीच में 1 या 2 दिन भी स्किप करते हो या फिर कुछ भी होता है ऐसा, तो सर उसके बाद फिर वही सर बन नहीं पाती है, कंटीन्यूअस वो चीज़ हो नहीं पाती। तो या एक तो रेगुलैरिटी रखो। सर एक आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, तो आप अलग-अलग जगह से या बुक हो गई या कोई वीडियो है या फिर कहीं से भी या टीचर से हेल्प लो। सर उसको मतलब क्लियर करके चलो। अगर आपको उस जगह डाउट है तो आगे फिर सर क्वेश्चन सॉल्व करने में रहेगा कि अगर फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर डाउट रह गया तो फिर डाउट क्लियर करके चलो। और सर थर्ड ये कि अ, आपके कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके। और आपको ऐसी क्या 3 चीज़ें लगती है कि जो नए एस्पिरेंट्स इस युद्ध में उतरना चाह रहे हो, सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही इन 3 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि उनको जो है काफ़ी हेल्प हो?
सर जो न्यू एस्पिरेंट्स है सर, अगर कोई बीएससी एमएससी उस टाइम पे कर रहा है तो साथ के साथ अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलो, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे अगर नहीं करोगे सर, आगे थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है आपको, जैसे मुझे आई सर, क्योंकि मेरे बीएससी एमएससी में थोड़े लैग थे कंसेप्ट। तो फिर मुझे सर प्रिपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो उस टाइम पे अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे तो आगे जाके आपको और टाइम नहीं लेना पड़ेगा, ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। तो ये सर यही है। और सर अपने मतलब मैक्सिमम आवर्स दो स्टडी को, फिर फोकस करके चलो कि सर इतने आवर्स देने हैं तो देने ही है, मतलब वो नहीं आना चाहिए, बीच में लैग नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ आज इतने कर लिए तो कल इतने कर लिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके। और यस सर। उसी के साथ साथ आपका एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था, थोड़ा बताइए हमें? सर एग्जाम हॉल में सर मैं जब मॉक टेस्ट दिए थे उस टाइम पे तो सर मेरा 2 या 2.5 आवर में सर एग्जाम मोस्टली कंप्लीट हो जाता था। बट सर एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर था कि पता ही नहीं चला कि 3 आवर्स कब मतलब निकल गए, कोई आइडिया ही नहीं हुआ सर एग्जाम्स मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा मुझे। ओके, यस चलिए। सर। तो थैंक यू सो मच मोनिका जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ ये सारी बातें शेयर की। थैंक यू वंस अगेन टू एस्पिरेंट्स के साइड से कि उनको जो है आपके ये सेशंस देख के काफ़ी हेल्प होगी, फ़ायदा होगा, और उसी के साथ साथ उनको नई स्ट्रैटेजी अप्रोच जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस एंड ऑल और थिंग्स विथ अस। थैंक थैंक यू यू एंड सर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर।